मन जाहि राचु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहि जानत रावेरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसित अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जय भोलेनाथ। जय माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से आप सभी का सुहाग अखंड रहे, 16 श्रृंगार बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं हरतालिका तीज से संबंधित समस्त जानकारी एवं पूजन विधि। हरतालिका तीज, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और तालिका। हरत मतलब हरण करना और तालिका मतलब सहेली। कथाओं के अनुसार देवी पार्वती की सखियों ने उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी ताकि भगवान शिव की कठोर तपस्या कर सके और उन्हें पति के रूप में प्राप्त कर सके। इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। मध्य प्रदेश में यह व्रत तीजा के नाम से विख्यात है। यह त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती जी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए तथा सुहागनें अपने अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। जो स्त्रियां विधवा हैं उनके लिए भी यह व्रत मान्य है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, अर्थात इस व्रत में ना ही पानी पिया जाता है, ना ही कुछ खाया जाता है। लेकिन आप यदि गर्भवती हैं, बीमार हैं, तो आप फलाहार करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत की शुरुआत कैसे करनी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक रात पहले से ही शुरू हो जाता है, अर्थात यदि कल हरतालिका तीज का व्रत है तो आज रात 12 बजे से पहले दातून करने के पश्चात खीरा अर्थात ककड़ी खाकर सोना चाहिए। 12 बजे के बाद ना ही हम पानी पी सकते हैं और ना ही हम कुछ खा सकते हैं। खीरा इसीलिए खाते हैं इससे कि हमें संपूर्ण व्रत के दौरान अन्न की डकार ना आए। एवं खीरा खाने का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। मान्यता है कि खीरा चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसीलिए खीरे का सेवन शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ चंद्रमा का भी पूजन माना जाता है। इससे मन के विकारों को दूर करने और व्रत को बिना किसी दोष के पूर्ण करने में मदद मिलती है। हरतालिका तीज के दिन सुबह दिन निकलने से पहले उठना चाहिए और मौन रहकर स्नान करना चाहिए। मौन रहकर स्नान करने के पश्चात मौनी का जल निकालना चाहिए पूजा के लिए, अर्थात मौन रहकर चुप रहकर पहले ही पूजा के लिए जल निकाल लीजिए। हरतालिका तीज के दिन 4 प्रहर भगवान की पूजा की जाती है। सुबह स्नान के पश्चात अपने घर के मंदिर में जाकर हाथ में जल लेकर गणेश भगवान, भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु जी, हे माता रानी, मैं आपका व्रत कर रही हूँ, मेरे व्रत में सहायक बनिए। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं बिना विघ्न के आपके व्रत को पूर्ण कर सकूं। उसके पश्चात यदि संभव हो सके किसी देवालय में जाइए, शंकर जी के मंदिर में जाइए और पूजा अर्चना करिए। प्रथम प्रहर की पूजन के पश्चात अपने गृह कार्यों को करें। शाम के समय 4 या 5 बजे पुनः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा की संपूर्ण तैयारी में लग जाएं। अब आइए जानते हैं हमें हरतालिका तीज की पूजन की क्या तैयारी करनी है। सर्वप्रथम पूजन में भगवान के मंडप बनाने की तैयारी करते हैं। विविध रंग के सुगंधित फूलों तथा बेलपत्र को एकत्रित करें। अब हमें इन फूलों से
5 मालाएं बनानी हैं, 4 बड़ी मालाएं और 1 छोटी माला। उसमें बेलपत्र जरूर लगाएं। इन मालाओं को बांस की टोकरी में बांधकर मंडप तैयार करें। इसे हमारे यहाँ फुलहरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बने बनाए मंडप मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यदि हम कहीं बाहर रहते हैं तो इनका मिलना मुश्किल होता है, तो घर पर ही मंडप बनाकर तैयार करें। अब हमें भोलेनाथ की प्रतिमा बनानी है। बाजार में भी बनी बनाई प्रतिमाएं उपलब्ध होती हैं। कई लोग बालू या रेत की प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से काली मिट्टी की शंकर जी की प्रतिमा बनाई जाती है। मिट्टी को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, उसमें जो भी कंकड़ पत्थर हैं उन्हें हटा दीजिए और मिट्टी को गंगा जल और शुद्ध जल से भीगने के लिए छोड़ दीजिए। जब मिट्टी अच्छी तरह से फूल जाए तो उससे हमें शंकर जी की प्रतिमा बनानी है। प्रतिमा बनाने के बाद उनके ऊपर घी लगा देंगे, जिससे हमारी प्रतिमा और भी खूबसूरत हो जाएगी। अब एक छोटे से पाट में लाल कपड़ा बिछाएंगे। उसमें यहाँ पर मैंने बेसन की माँ पार्वती जी बनाई हैं। हमारे यहाँ बेसन की ही पार्वती जी बनाई जाती हैं। साथ ही शंकर जी को, भोलेनाथ को माता पार्वती के साथ इस पाट में स्थापित करेंगे और उन्हें पीला वस्त्र ओढ़ाएंगे। आप जितना हो सके माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। अब जहाँ पर हमें पूजा करनी है उस स्थान को स्वच्छ करके उसके ऊपर एक पाट को रखेंगे। उसके ऊपर नया लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अब चौकी के ऊपर हमें चौक बनाना है। यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का चौक बनाया है। उसे हल्दी और कुमकुम से टीक पूज देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। उसके ऊपर एक बड़ी सी परात रखेंगे। परात के ऊपर माता शिव पार्वती को छोटे से पटे में स्थापित करेंगे। हमें हमेशा बड़ी परात का उपयोग करना है, क्योंकि हमें 3 प्रहर की पूजा करनी है, भगवान को स्नान कराना है। इसके लिए बड़ी परात का ही प्रयोग करिए। अब बड़ी चौकी के सामने एक छोटी चौकी रखेंगे। उसके ऊपर भी हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है और उसमें हमें एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक को भी हल्दी और कुमकुम से टीक पूज देना है। प्लेट में गणेश भगवान को स्थापित करेंगे। साथ ही एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ रखेंगे। सुपारी धरती माता का प्रतीक है। कलश स्थापना के लिए चावल की ढेरी के ऊपर लोटा रखेंगे। उसमें गंगा जल और शुद्ध जल डालेंगे। एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी और थोड़े से चावल डालेंगे। अब कलश में हमें कलावे को बांध देना है। उसके बाद हमें इसमें आम की टेरी रखना है, अर्थात आम के 5 पत्ते रखने हैं। उसके ऊपर हमें दीपक को स्थापित करना है। यहाँ पर हमें गाय के शुद्ध घी के दीपक का ही प्रयोग करना है। अब हमने जो फूलों का मंडप बनाया था उसे लगा देना है। दोस्तों, हमारे यहाँ इस मंडप को ऊपर से लटका कर ही बांधते हैं। साथ ही इन्हें केले के वंदनवारों से हमें सजा देना है। दोस्तों, इस मंडप को आप जितना सजा सकते हैं उतना सजा दीजिए। सुंदर रेशमी वस्त्रों और सजावट की समस्त सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। हरतालिका तीज में भोग के लिए हम घर में ही विविध प्रकार के पकवान बनाते हैं। पकवानों को पूजा के स्थान में रख लीजिए। अब यहाँ पर विविध रंग के सुगंधित फूलों को भी पूजा के स्थान पर रख दीजिए। साथ ही यहाँ पे बेलपत्र और धतूरा, साथ ही भगवान शंकर जी को जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे बेलपत्र, धतूरा, समी, सभी को एकत्रित करके भगवान के समीप रख लीजिए। अब समस्त पूजन सामग्री हल्दी, कुमकुम, लौंग, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, भभूति, धूप सभी पूजा के स्थान पर रख लीजिए। अब समस्त ऋतु फल, जो भी इस मौसम में फल आ रहे हैं, पंचामृत को बनाकर एक नारियल तथा खीरे को भी रख लीजिए। खीरे को पूजा में अवश्य शामिल करना है। घंटी, जल से भरा पात्र, वो जल जो हमने मौनी स्नान के पश्चात निकाला था,
हरतालिका तीज व्रत की किताब, समस्त श्रृंगार का सामान माता के पास रख लीजिए। पूजा शुरू करने से पहले समस्त सामग्री भगवान के पास ही रख लीजिए ताकि हमें पूजा करते समय बीच में बार बार उठना ना पड़े। दोस्तों, पूजन की समस्त तैयारी के पश्चात आप भी 16 श्रृंगार कर लीजिए। एकदम दुल्हन की तरह सज संवर कर भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। पैरों में आलता अवश्य लगाइए। तो शाम के समय पूजन शुरू करते हैं। ये हमारी दूसरी प्रहर की पूजा है। सर्वप्रथम पूजन के स्थान पर आसन बिछाइए। हमेशा आसन में बैठकर ही पूजा शुरू करनी चाहिए। 3 बार जल से आचमनी करेंगे। उसके बाद हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर भगवान का आवाहन करेंगे कि हे प्रभु जी, हे गणेश भगवान, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप आइए और मेरी पूजा को स्वीकार कर लीजिए। अब अक्षत और फूल को भगवान के ऊपर अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम दीप को प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करना है। गणेश भगवान को जल से पंचामृत से स्नान करवाएंगे। हल्दी, कुमकुम, चंदन का तिलक लगाएंगे। दूर्वा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद हमने जो हल्दी और सुपारी रखी है उसकी भी पूजन करनी है। तत्पश्चात हमने जो कलश स्थापित किया है उसका भी पूर्ण रूप से पूजन करेंगे। अब हमें माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करनी है। सर्वप्रथम उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तत्पश्चात फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। भोलेनाथ और माता पार्वती को चंदन का तिलक लगाएंगे। भोलेनाथ को भस्म अवश्य अर्पित करें। माता पार्वती को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करेंगे। माता पार्वती भोलेनाथ को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र में आप ब्लाउज का पीस, साड़ी, कोई भी कपड़ा भगवान को समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के स्थान पर कच्चे सूत को हल्दी से रंग कर भगवान को अर्पित करेंगे। विविध रंग के पुष्प, बेलपत्र, समी, धतूरा भगवान को अर्पित करेंगे। माता रानी को समस्त सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे और बोलेंगे, हे माता रानी, हमेशा इसी तरह सुहागन होकर जीवन पर्यंत मैं आपको सुहाग की सामग्री अर्पित करूं। इस सुहाग की सामग्री को स्वीकार करें। जितने भी ऋतुफल हैं भगवान को अर्पित करेंगे। नारिकेलम समर्पयामि, नारियल अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, कलश को, धरती माता को, सभी को पुष्प एवं फल अर्पित करेंगे। भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। भगवान को समस्त वस्तुएं अर्पित करने के बाद अब हमें भगवान को भोग लगाना है। आपने जो भी पकवान बनाए हैं या फिर जो भी मिठाइयाँ आप लेकर आए हैं, भगवान को उसका भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए भोग की थाल में 3 बार जल घुमाएंगे और हाथ में जल लेकर बोलेंगे, त्वमेव वस्तु गोविध्यम तुभ्यम समर्पयामि। हे प्रभु जी, आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित है। भोग लगाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। उसके पश्चात फिर से भोग की थाली में 3 बार जल घुमा देंगे। जो भी आपने पकवान बनाए हैं वो शंकर जी को आप जरूर चढ़ाइए। भोग लगाने के पश्चात सभी भगवान को तांबूलम समर्पयामि, पान समर्पित करेंगे और दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा समर्पित करेंगे। संपूर्ण पूजन के पश्चात अब हाथ में अक्षत और फूल लेकर हरतालिका तीज की व्रत कथा का श्रवण करेंगे या फिर कथा को पढ़ेंगे। कथा समाप्ति के पश्चात हाथ में जो भी अक्षत और फूल लिए हैं भगवान को समर्पित करेंगे। अब यदि आप हवन करते हैं तो भगवान को होम लगाएंगे। होम लगाने के लिए होम के स्थान को शुद्ध करेंगे, उसे टीका पूजा करेंगे, उसके ऊपर होम का पात्र रखेंगे, उसमें 3 बार जल घुमाएंगे। होम के पात्र को भी हमें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना है।
फूल समर्पित करेंगे। उसके पश्चात हमें होम में अग्नि प्रज्वलित करना है। अब सर्वप्रथम गणेश भगवान का नाम लेकर हवन करेंगे। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के नाम को स्मरण करते हुए हवन करेंगे। तत्पश्चात अपने ग्राम देवता, कुल देवता के नाम का हवन करेंगे। आप जिस भी भगवान का स्मरण करके हवन करना चाहते हैं, उनके नाम का स्मरण करके हवन करेंगे। अपने गुरु महाराज का स्मरण करके जरूर हवन करें। तत्पश्चात भूले बिसरे सभी देवताओं के नाम का स्मरण करते हुए हवन करें। हवन करने के पश्चात फिर से हवन में 3 बार जल घुमाएंगे। इस प्रकार से हवन विधि पूर्ण होती है। हवन के पश्चात शंखनाद करते हुए घंटियों की ध्वनि से भगवान गणेश, माता पार्वती और भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे या फिर कपूर जलाएंगे। उसमें 3 बार जल घुमाएंगे और बोलेंगे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। अब भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात फिर से आरती में 3 बार जल घुमाएंगे। समस्त भगवान को आरती देंगे, पूरे परिवार को, दोस्तों को आरती देंगे, फिर स्वयं आरती लेंगे। इस प्रकार द्वितीय प्रहर की पूजा संपन्न होती है। अब तीसरे प्रहर की पूजा रात को 12 बजे की जाती है। फिर से पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करेंगे और होम लगाएंगे तथा छोटी सी आरती करेंगे। हरतालिका तीज के दिन रात्रि में जागरण का विधान है। सोया नहीं जाता। हम जो फुलहरा बनाते हैं उसे हमें रात को जगाना पड़ता है। उसे बार बार हिलाते रहेंगे और भगवान के सामने बैठकर रात्रि जागरण करेंगे, भजन और कीर्तन करेंगे। जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे तब हम चौथे प्रहर की पूजा करेंगे। फिर से स्नान करेंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और भगवान की संपूर्ण विधि विधान से फिर से पूजा करेंगे और छोटा सा हवन करेंगे और आरती करेंगे। चौथे प्रहर की पूजा के उपरांत सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के लिए अपने साड़ी के आंचल से माता रानी को सिंदूर दान करेंगे। फिर माता रानी के चरणों से वो सिंदूर अपने मांग पर लगाएंगे। संपूर्ण पूजन के उपरांत भगवान से क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना के लिए हाथ में अक्षत और फूल लेकर इस मंत्र को बोलेंगे, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तुमेव। अर्थात हे प्रभु जी, हे माता रानी, मैं ना तो आपको बुलाना जानती हूँ और ना ही विदा करना जानती हूँ। मैं पूजा करना भी नहीं जानती। परमेश्वर मुझे क्षमा करे। मुझे ना तो मंत्र याद हैं, ना ही पूजा विधि और ना ही मैं भक्ति जानती हूँ। जो भी पूजा मैंने की है कृपा करके उसे पूर्णता प्रदान करें। ऐसा कहकर अक्षत और फूल भगवान को समर्पित करेंगे। इस तरह से हरतालिका व्रत की चारों प्रहर की पूजा पूर्ण होती है। पूजन के उपरांत माता रानी और भोलेनाथ का विसर्जन करेंगे। साथ ही हमने जो भी पुष्प वगैरह पूजा में उपयोग किए हैं उनका भी हमें किसी पवित्र नदी में जाकर विसर्जन करना है। विसर्जन करते समय याद रखें, हमें नदी या फिर जलाशय में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी है जो कि उन्हें प्रदूषित करे। विसर्जन करने से पहले फिर से माता और भोलेनाथ का तिलक करेंगे, उन्हें धूप और दीप दिखाएंगे। तत्पश्चात भोलेनाथ और माता पार्वती को जल में विसर्जित करेंगे। विसर्जन करने से पहले भोलेनाथ और माता रानी से बारंबार अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करिए और ये प्रार्थना जरूर करिए, हे माता रानी, हमेशा इसी तरह सुहागन होकर मैं आपकी पूजन करती रहूं।
संपूर्ण पूजा और विसर्जन के पश्चात ही हमें पारण करना है। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को मंदिर में या फिर किसी गरीब को दान दक्षिणा अवश्य करें। संभव हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उसके बाद स्वयं पारण करें। हरतालिका तीजा की शुरुआत हमने खीरा ककड़ी खाकर की थी और हमें पारण खीरे से ही करना है, अर्थात हमें सर्वप्रथम ककड़ी ही खाना है। सबके यहाँ पूजन के विधान अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं। आपके यहाँ जिस तरह से पूजा की शुरुआत होती है, जिस तरह से पारण किया जाता है, आप उसी तरह से करें। इस तरह से हरतालिका तीज की पूजन विधि की समस्त जानकारी पूर्ण होती है। हे प्रभु जी, हे माता रानी, इस जानकारी को कहने में मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आप सभी को आज की जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पर माता रानी का जयकारा लगाकर अवश्य जाएं। और आपको आज की जानकारी से कोई भी सहायता मिलती है तो अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।